Once again, have deep breath in and then chant. This chanting makes one feel pure with all pervading light and consciousness. Those who do meditation of Om will get tremendous power, luster on their face and eyes. So repetition of Om and meditation of Om, this enables us to maintain mental and emotional calmness, overcome obstacles and enables better understanding. It's believed that Om is the mother of all languages. ओम इज द निज नाम, गॉड का जो पूरा नाम है वो ओम है। हमने उसके कई नाम रख दिए उसके गुणों के हिसाब से, उसके संबंध के हिसाब से। जैसे आपका एक निज नाम होता है ना, जैसे मेरा नाम प्रेम है, लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मैं क्या होती हूँ? मरीज। यात्रा कर रही हूँ तो मैं यात्री। इसी तरह किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बुआ, किसी की मासी। तो संबंधों के हिसाब से, गुणों के हिसाब से, समय के हिसाब से नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक निज नाम होता है। वो निज नाम प्रभु का है ओम। अब प्रश्न उठता है ओम ही क्यों? ओम इसलिए नाम है प्रभु का क्योंकि एक प्रभु, हमारा ओम नाम हम रख लेते हैं किसी का, ऐसी बात नहीं है, अच्छे नाम रखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन प्रभु का ओम नाम इसलिए है क्योंकि वो सृष्टि करता है। आप में से कोई सृष्टि को बना सकता है? सबसे बड़ा गुण है वो सृष्टि को बनाने वाला है। सृष्टि बनाता है, उसकी संरचना करता है, पालन करता है और पालन करने के बाद प्रलय भी ले आता है। ये तीन काम है प्रभु। और जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, उनके कर्मों के अनुसार उनके न्याय की व्यवस्था करना। कोई भी ऐसा नहीं जो सारी सृष्टि में ये काम कर सके। अपने घर में हम न्याय नहीं कर सकते तो पूरी सृष्टि का कैसे करें? पूरी सृष्टि का न्याय करने के लिए व्यापक होना जरूरी है। वो कण कण में व्याप्त है। एक ध्यान रखिए, तीन चीजें ओम नाम से मेरे को ध्यान आ रहा है, तीन चीजें बिल्कुल अनादि हैं, अनादि सत्ताएं हैं, यानी जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है। वो है सबसे पहली सत्ता प्रकृति। प्रकृति जो है वो जड़ सत्ता है। प्रकृति का गुण क्या है? जड़। और उसके गुण और क्या है? जड़ प्रकृति जो है सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों से बनी हुई जो है वो प्रकृति है। और दूसरी अनादि सत्ता है आत्मा। आत्मा का क्या गुण है? सत्य, यानी प्रकृति भी अनादि है, सत्य है, और आत्मा भी सत्य है और परमात्मा भी सत्य है। तीन चीजें जो हैं सत्य हैं। लेकिन जड़ से ज्यादा एक गुण है आत्मा में। आत्मा चेतन है। प्रकृति जड़ है, आत्मा चेतन है। बहुत ध्यान से सुनने की चीज है। कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आपका सॉल्व जरूर करूंगा। प्रकृति जड़, आत्मा चेतन और परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। आनंद, पूर्ण आनंद जो है वो सिर्फ परमात्मा के पास है, ईश्वर के पास है, वो और किसी के पास नहीं। और इसीलिए आत्मा भटकती है उस आनंद को पाने के लिए। उस परमानंद को पाना हो तो परमात्मा की शरण में जाना होगा।
तो चलिए हम इस परमात्मा की शरण में चले। परमात्मा की शरण में जाने से क्या होता है, उसकी ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, पहले आचमन से यज्ञ हम शुरू करते हैं। आप सब लोग अपने सीधे हाथ में एक सिप वाटर लेंगे, एक छोटा सा घूंट सीधे हाथ में लेंगे, लेकिन अभी पीना नहीं है। और एक ये भी मैं बता दूं, जब स्वाहा करते हैं तो ये इस तरह ऊपर नहीं करना। कुछ लोग करते हैं आचमन करके ऐसे ऊपर हाथ करते, वो विधान गलत है। आपको सिर्फ ये करना है, जब स्वाहा करेंगे तो उसके बाद उसको आचमन कर लेना, पी लेना, क्योंकि नहा धो के तो आप आए हो ना, तो थोड़ी सी अंदर की शुद्धि भी करते हैं। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। एक और सीख लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। एक बार और। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्रीहर्षतां स्वाहा। अब इस राइट हैंड को आप थोड़ा सा वॉश कर सकते हैं। मैंने अभी कहा सिर पे ऐसे नहीं करना, और मैं देख रही हूँ कई लोग यूँ कर रहे हैं। आप सिर धो के आए हो, साफ है आपका, चिंता नहीं, जूठे हाथ से उसको ना करें। चलिए अब आप अपने लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा जल लेंगे। प्लीज अगर आपको सचमुच कुछ करना है, जिनको आता है वो तो कर लेंगे, जिनको नए तरह से सीखना है वो प्लीज ध्यान से सुने। लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा वाटर लेंगे, जल लेंगे, और बीच की 2 उंगलियों से डिफरेंट ऑर्गन्स को टच करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ये जिस कार्य के लिए हमें ऑर्गन्स दिए गए हैं, ये अंग हमें दिए गए हैं, वो अपना काम पूरा जीवन सुचारू रूप से करते रहें। We are the largest manufacturer in Indian sweet and savouries range in Australia. For order, please call 9 में करिए, देखिए बाजू में नहीं करिए, 369-6694. मैं बताऊंगी, आप देख के बेशक कर लीजिए। ओम नसोर में प्राणोस्तु। आराम से करते हैं, जल्दी क्या है। ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्ण्योर में श्रोत्रम अस्तु। ओम बाह्वोर में बलम अस्तु। जल्दी नहीं, आराम से पूरा मंत्र होने के बाद। ओम उर्वोर में ओजोस्तु। उर्वोर में ये जो आपकी ये जगह है जान। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पूरी बॉडी पे बाकी छिड़काव कर लीजिए। कहते हैं यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्मा और अग्नि वै मुख देवानाम। अग्नि जो है देवताओं का मुख है। कैसे? क्योंकि अग्नि के माध्यम से हम जो भी आहुति देते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती है? धुएं में, आग में जाती है, धुएं से हवा में, और हवा से बादलों में। कोई अपने पास नहीं रखता। देखो प्रकृति कितनी महान है। वायु में गई, वायु ने बादलों को दिया, बादलों ने क्या किया? अपने पास नहीं रखा, उसको वापस धरती पर डाल दिया, और धरती पर आके वो हमारी फसलों में पानी गया। हमें उपलब्धि क्या हुई? औषधियों की, वनस्पतियों की, जो कि हमारा खान पान का कार्य। तो इसलिए सब जो हैं दूसरों के लिए कार्य कर रहे हैं, हमें भी ये सीखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र जिनको आते हैं वो मेरे साथ बोलेंगे, जिनको नहीं आते वो सुन सकते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव
यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ य आत्मदा वददा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृतमानशाना श्रुतीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वान् यूयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र। अब आप कहोगे ये क्यों? ये रोज हमें सबको ईश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए। स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना, गुणों का गान करना। और गुणों का गान करने से लाभ क्या होता है? गुणों का गान करने से आपको सबसे बड़ा लाभ तो ये होता है कि आपकी जो भावनाएं हैं वो शुद्ध होती है। दूसरे के गुण का गान करते हो तो आपकी अपनी आत्मा शुद्ध है। अब बच्चे को जब चीज़ चाहिए तो किसको कहे? माँ को कहता है ना, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। माँ तुम बड़ी अच्छी है तो ये कर देना, वो कर देना, तो उसकी स्तुति करते हैं ना। तो जिससे आपने कुछ लेना उसकी स्तुति तो करनी पड़ेगी। लेकिन एक मैं आपको बात बता दूं, ऐसी स्तुति ना करना माँ मुरादें पूरी कर दे हलवा बांटूंगी, रिश्वत वाली नहीं। स्तुति का मतलब है उसके गुणों का गान करना है, अपने सेल्फिश मोटिव से नहीं। और उसके बाद हमने की प्रार्थना। प्रार्थना से आपके अंदर निरभिमानता आती है, अभिमान खत्म होता है उसका, और उसके साथ आपका उत्साह और आनंद बढ़ता है। और उपासना, उपासना उप मैंने होता है नज़दीक और आस मैंने होता है बैठना। जब नज़दीक किसी के बैठते हैं तो क्या होता है? उसके गुण कर्म स्वभाव भी अपने अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपने किसी से कुछ अच्छा लेना है तो अपने अच्छे लोगों की संगति करिए। तो प्रभु की संगत में रोज़ बैठिए थोड़ी देर, आपके अंदर वो गुण कर्म स्वभाव अपने आप ही आ जाएंगे। चलिए, तो अब हम थोड़े से स्वस्ति वाचन के मंत्र बोलेंगे। स्वस्ति वाचन का मतलब होता है सबके कल्याण के लिए कुछ मंत्र बोलेंगे। और ये सारे मंत्र हम ले रहे हैं ऋग्वेद से।
ऋग्वेद के पहले मंत्र से शुरू करते हैं, थोड़े से मंत्र ही बोलेंगे। ओम अग्निमीळे पुरोहितं देवस्य यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं हव्यदातमम्। ओम स नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्ताये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भग स्वस्ति देव्यदितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति देव्या पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति द्यावा स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो रदिते कृभिः। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मयि। ओम ये देवानां यज्ञानां मनोरयजत्रा अमृतारितज्जाः सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिं वेदं सवन्तु नः। ओम येभ्यो माता मधुमत्पिबते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हा उक्तशुष्मान् वृषभरान् स्वप्नसस्तान् अनुमतः स्वस्तये। ओम विचक्षसो अनिमिषन्तो अर्हणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानशु ज्योतिरथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्ष्माणं वसते स्वस्तये। इति स्वस्ति वाचन मंत्र। तो सबके कल्याण की हमें जो भी प्रार्थना करें ना, कभी भी अपने अकेले के लिए प्रार्थना नहीं करें। वो प्रार्थना ही नहीं जो अपने लिए की जाए। जब भी प्रार्थना करें उन सब के लिए करें जो अपने लिए कर ही नहीं सकते। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में जाकर लोग ऐसे हैं वो अपने लिए प्रार्थना तक नहीं कर सकते कि भगवान मुझे ठीक कर दे। तो ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए दिन में एक बार, चाहे वो आप नहाते नहाते ही कर लो अगर टाइम नहीं मिलता। सिर्फ सर्वे भवन्तु सुखिनः कहने से नहीं, उनके लिए कुछ करना भी, और वो है यज्ञ। अगर यज्ञ करेंगे तो सारा वातावरण शुद्ध हो जाएगा, सबको उसका लाभ मिलेगा। तो चलिए हम यज्ञ शुरू करते हैं, दैनिक यज्ञ से शुरू करते हैं। ओम, अब मैं आप सबको बता रही हूँ ये जो यज्ञ शुरू कर रहे हैं इसमें हम इस मंत्र से छोटा सा 3 शब्द हैं, इनसे दीपक प्रज्वलित करेंगे। सब अपने हाथ में माचिस ले लीजिए और दीपक ले लीजिए। सबके माचिस रखी हुई है वहां पर, ये आपके पास है, ये इनके पास है दीपक, देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः
पृथ्वीलोक, भुवः अंतरिक्ष लोक और स्वः द्युलोक, तीनों लोगों की अग्नि को साक्षी मानकर हम अपना दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। भूलोक की अग्नि है ये अग्नि जो हम प्रज्वलित करने जा रहे हैं, और अंतरिक्ष लोक की अग्नि है विद्युत और आदित्य वायु, और द्युलोक की अग्नि सूर्य, उनको साक्षी मानकर, क्योंकि वो अग्नि परमात्मा ने हमारे भले के लिए बनाई है और हम जो यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित करने जा रहे हैं वो भी भले के लिए है। अब अपने जो चम्मच है घी के में भी पास पड़ा हुआ, उसमें थोड़ा सा कर्पूर डालिए और दीपक के साथ पास ले जाइए, इधर करिए, इस तरह से मैं आपको बताती हूँ। दीपक के पास ले जाइए और इसको प्रज्वलित करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्गौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठेऽग्निर्मन्ना दमन्ना द्याया दधे, इधर, और इसको अग्नि को अंदर रखेंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब आपकी अग्नि जो है थोड़ी सी प्रज्वलित हो गई है। अब आपके पास 3 समिधाएं रखी हुई हैं जो कि घी में डुबोई हुई हैं, पहले घी में डुबोई हुई हैं। पहले मंत्र के साथ आप एक समिधा डालेंगे, फिर 2 मंत्रों के बाद एक डालेंगे। मैं आपको बताती जाऊंगी, ठीक है। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजय पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नानानेन समेधय स्वाहा। एक समिधा रख दीजिए बीच में, जहां आपने अग्नि प्रज्वलित किया वहां पर घी में डूबी हुई होनी चाहिए। जिसकी नहीं है वैसे सबकी हमने घी में डुबो के रखी थी। चलिए अब अगले 2 मंत्रों के साथ एक करेंगे। ओम समिधाय अग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमम। ओम सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। सब दूसरी समिधा रख देंगे स्वाहा पर। इदम अग्नये जातवेदसे इदम नमः। अब अगले मंत्र के बाद तीसरी समिधा रखेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा यमिष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नमः। अच्छा, आपको मन में आ रहा होगा कि स्वाहा स्वाहा क्यों बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? पता भी हो तभी आनंद आता है ना कि स्वाहा का क्या मतलब है। सु आ और हा। सु का मतलब होता है अच्छी, अच्छी वस्तुएं, अच्छी बातें। आ पूरी तरह से, हा त्याग करना, यानी मैं जो कुछ मेरे पास शुभ है, अच्छा है, उसको मैं पूर्ण रूप से त्याग करता हूं। कहां पर? इस हवन कुंड में।
जो अच्छी सामग्री है, हमने सामग्री में पता है क्या क्या मिलाया हुआ है? सारी सुगंधित चीजें मिलाई हैं और रोगनाशक वस्तुएं भी मिलाई हैं, जैसे हल्दी है, दाल है, आपके पास जावित्री, जायफल और ड्राई फ्रूट भी मिलाया है। क्यों मिलाया है? क्योंकि ये रोगनाशक है। हल्दी से अल्जाइमर की जो तकलीफ है वो दूर होती है, और मूंग साबुत जो मिलाते हैं उससे क्या होता है? आपके जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो ठीक होती है, पाचन शक्ति ठीक होती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम सामग्री में ये चीजें मिलाते हैं। चलिए, ये तो हो गया स्वाहा, एक अर्थ है स्वाहा का। दूसरा है स्व आह। स्व मैंने अपने आप को, आह मैंने कह, अपने आप को हम कुछ बता रहे हैं, अच्छी से अच्छी बात। और तीसरे है स्व प्रति आह, यानी अपने चिंतन करना, आत्मविश्लेषण करना, इंट्रोस्पेक्ट करना, ये है स्वाहा का मतलब। और चौथा मतलब है स्वाहा का कि मैं आहुति दे रहा हूं, जो कि मेरे पास है उसकी आहुति मैं दे रहा हूं। चलिए जी आगे बढ़िए। अब आप 5 आहुतियां घी की देंगे, सिर्फ सामग्री की कोई आहुति नहीं देगा, सिर्फ घी की आहुति देंगे बीच में। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेद वर्धाय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। स्वाहा पे सब आहुति देंगे और बोलेंगे भी सब स्वाहा, क्योंकि मैं उससे पहले इशारा दे देती हूँ कि अब स्वाहा आने वाला, ठीक है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेदसे इदं नमः। अब बार बार आएगा इदं नमः। इदम का मतलब होता है ये, ना मैंने नहीं, मम मैंने मेरा। ये जो कुछ भी मैं आहुति दे रहा हूँ इसमें मेरा कुछ नहीं है। हमने इसमें से एक भी चीज नहीं बनाई है, जो हम देते हैं ईश्वर का दिया हुआ, प्रकृति से हमने लिया। ईश्वर ने प्रकृति बनाई, प्रकृति से हमने लिया और यहाँ पर हम समर्पित कर रहे हैं। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेभ्यस्व वर्धस्व चेद वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जात वेदसे इदं नमः।
अब आपकी अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित हो चुकी है। यू हैव किंडल्ड द फायर टोटली। नाउ वील स्प्रिंकल वाटर ऑन द साइड्स ऑफ हवन कुंड। अंदर ना डाल देना कहीं पानी, नीचे जो प्लेट रखी हुई है ना उसके। और कैसे जल देना है, प्रसेचन कैसे करना है, पहले मंत्र के साथ आपने, प्लीज ध्यान से सुनिए, अदरवाइज यू वोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। आपको जब जल प्रसेचन करना है तो पहले करना है आपको ईस्ट साइड में। ईस्ट साइड में कैसे करना है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट वो वाली साइड है और ईस्ट इधर मैं बैठी हूँ, तो आपने ईस्ट साइड पे पहले करना है। ओम अदिते नुमन्यस्व। आप तो इधर कर सकते चलिए। ओम, अब आपने वेस्ट से ईस्ट की ओर करना है, नॉर्थ साइड में। अब साउथ साइड में ऐसे ही करना है, वेस्ट टू ईस्ट। क्लियर? ओम अनुमते अनुमन्यस्व करिए, इधर से इधर, बिल्कुल। अब हमने वेस्ट साइड में करना है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, पश्चिमी दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। चारों दिशाओं में करते हैं। अब पूरा मंत्र होने के बाद हम ईस्ट से शुरू करेंगे और ईस्ट से लेकर घूमते हुए साउथ, नॉर्थ, साउथ वेस्ट, फिर नॉर्थ कॉर्नर में आ जाएंगे, यानी ईशान कोण से शुरू करेंगे। ईशान कोण कौन सा होता है, नॉर्थ और ईस्ट का कॉर्नर, वहां से शुरू करेंगे और पहले जाएंगे साउथ की ओर, इस तरह से। अभी नहीं शुरू करना, पूरा मंत्र होने के बाद। ओम देव सवितः प्रसूवयज्ञं प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। आपने ऐसे करना है, ये देखिए, इधर से शुरू किया, ये आप जरा पीछे थोड़ा सा, ये इधर से शुरू किया, इससे फिर उधर करिए। मेरे ख्याल में आप लोग सुन नहीं रहे हैं, जिनको करना है वो सीरियसली करिए। बाकी नहीं आता, देखिए कभी भी किसी जगह भी जाए, हमें सब कुछ नहीं आता, मैं भी अलग अलग जगह जाती हूँ, नहीं आता तो सुन लीजिए, चुप तो रह सकते हैं कम से कम। सब कुछ किसी को भी नहीं आता, क्योंकि हम इंसान हैं, हम अल्पज्ञ हैं, सर्वज्ञ नहीं है। सब कुछ किसी को भी नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता। तो जो नहीं आता वो सुन लीजिए, हो सकता है कुछ पसंद आ जाए बीच में से। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कराया। कई बार ये लगता है कि फालतू की बातें हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको पूछना भी चाहिए कि ऐसा क्यों है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको पूछने में कोई मना है। अभी मैं आपको थोड़ा सा साथ साथ बता भी देती हूँ कि हम क्यों करते हैं। वाटर स्प्रिंकल कर दिया। अब हमने करना है, जो मेरे सामने जो बैठे हैं वो पहले वेस्ट साइड में, वेस्ट साइड से यानी नॉर्थ साइड में एक समिधा रख दीजिए जरा एक समिधा। समिधा इस लकड़ी को बोलते हैं। ये आपने रख दी नॉर्थ साइड में और इसके ऊपर घी डालना है पहले मंत्र से। ओम अग्नये स्वाहा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डाल दीजिए इस पे, वेस्ट टू ईस्ट इधर और डालिए घी। कंजूसी से नहीं डालना, घी डालिए नहीं धुआं हो जाएगा। अब उसके बाद उसी तरह से वेस्ट टू ईस्ट साउथ साइड में ओम
सोमाय स्वाहा। अब 2 आहुतियां आपने बीच में देनी है। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय इदं नमः। अब जितने भी बैठे हुए हैं हवन कुंड के पास, उसमें से जो भी नजदीक बैठा हो वो सामग्री की आहुति देगा। और सामग्री की आहुति देने का तरीका यह है, बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे के बीच की 2 उंगलियां और अंगूठे के बीच में थोड़ी सी सामग्री लेनी है, ज्यादा नहीं लेनी। और स्वाहा के बाद हमने इस तरह से डालना है, हाथ उल्टा करके नहीं डालना, इस तरह सीधा सम्मान के साथ जैसे करते हैं। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सब आहुति देंगे। कुछ सामग्री की जो घी वाली आहुति दे रहे थे वो देते जाएंगे घी की आहुति। और घी कंजूसी से नहीं डालना, खुले दिल से डालो, बहुत है। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्यः जुषाणा सूर्यो वेतु स्वाहा। हम दिन और रात का इकट्ठा हवन कर रहे हैं, तो आप शाम की आहुतियां देंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। एक मौन आहुति होगी। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। बस ज्यादा नहीं। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदम् अग्नय प्राणाय इदं नमः। ओम भुवन्वायवे पाणाय स्वाहा। इदं वायवे पाणाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्याणाय स्वाहा। इदमादित्याय व्याणाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यामेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम
अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। अब सब मिलके गायत्री मंत्र बोलेंगे एक बार। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। अब आपने सबने बहुत अच्छी तरह ये दैनिक हवन संपन्न किया। अब हम कुछ मंत्र बोलेंगे नव सस्येष्टि, नव संवत्सर के ऊपर, जो कि हर साल हम बोलते हैं वो है। चलिए तो शुरू करते हैं। ओम शतायुधाय शतवीर्याय शतोदये अभिमातिशाहे शतं यो नः शरदो अजीजान्मृदो नेषदति दुरितानि विश्वा स्वाहा। ॐ ये चत्वारः पथयो देवयाना अन्तराद्यावा पृथिवी वियन्ति तेषां यो आजानिमिजाजिमिवहास्तस्मै नो देवाः परिदत्तेह सर्वं स्वाहा। ओम ग्रीष्मो हेमंत उत नो वसन्तः शरद वर्षा सवितन्नो अस्तु तेषामृतानां शतशारदानां निवात एषामभयेस्यां स्वाहा। ओम इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहत्तमः तेषां वयः सुन्तौ यज्ञियानां योगजीवा अहतास्यां स्वाहा। ओम पृथिवी द्यौ प्रदिशो दिशो तस्मै द्युभिरावृतः तमिहेन्द्रमुपये शिवानः सन्तु हेतयः स्वाहा। ओम यन्मे किञ्चिदुपसेत तस्मिन् कर्मणि वृत्रहन् तन्मे सर्वं संविद्यतां जीवतः शरदः शतं स्वाहा। ओम सम्पत्तिर्भूतिर्भूमि वृष्टिज्येष्ठयः श्रेष्ठयः श्रीः प्रजामिहावतु स्वाहा। इदम् इन्द्राय इदं न मम। ओम यस्याभावे वैदिकालौकिकानां भूतिर्भवति कर्मणाम् इन्द्रपत्नीम् उप्रमिं सीतां सा मे त्वनपायनि भूवात् तदुद्यो कर्मणि कर्मणि स्वाहा। इदम् इन्द्रपत्न्यै इदं न मम। ओम अश्वावती गोमती सुनीतावती बिभर्तिया प्राणभूता अतीन्द्रिता खलमालिनी मुर्वामस्मिन् कर्मण्यहुग्नवे ध्रुवां सा मे त्वन्पायिनी भूयात् स्वाहा। इदं सीतायै इदं मम। ओम सीतायै स्वाहा। ओम प्रजायै स्वाहा। ओम शमायै स्वाहा। ओम भूत्यै स्वाहा।
स्वाहा। ॐ हयष्टमे यवाष्टमे माशाष्टमे तिलाष्टमे मृदुगाष्टमे खल्वाष्टमे प्रियङ्गवाष्टमे अन्वष्टमे श्यामाकोष्टमे निवारान्तमे गोधूमष्टिमे मसूरष्टिमे यज्ञेन कल्पतां स्वाहा। ये आप यजुर्वेद के मंत्र बोल रहे थे अभी तक। ओम वाजो नो वृषो वाजो नः सप्तप्रवर्षत्यक्तत्वो वापमता वाजो नो विश्वैवैदं शान्ता विभापतु स्वाहा। ओम वाजो नो वद्य प्रसुवाति दानं वाजो देवान् ऋतुभिकल्पायति वाजो हिमा सर्ववीरं जजान् विश्वा आशा वाजपतिर्वजेयं स्वाहा। ॐ वाजः पुरस्तादुत्मध्यतो नो वाजो देवान् हविषां वर्धयाति वाजो हिमा सर्ववीरं चकार सर्वा आशा वाजपतिर्भवेयं स्वाहा। ॐ क्षीरायुञ्जन्ति कवयो युगावितन्वते पृथक्क्षीर देवेषु सुग्नयौ स्वाहा। ॐ युनक्त सीरा वियुगातनोत कृते योनिवपते बीजं विराजः सृष्टिसभरा असन्नो नेदीय इत्सृण्य पक्वमा सर्वं तालाङ्गलं पवीरवत्सुषीमं सोमं सत्सरु स्वाहा। ॐ इन्द्रः सीतां निगृह्णातु तां पूषाभिरक्षतु सा नः पर्वस्वतो कुशमित्रो उत्तरां सर्पान् स्वाहा। ॐ शूनं सुफाला वितुदन्तो भूमिं शूनं कीनाशा अनुयन्ति वाहन् सुनासीरा हविषा तोषमान सुशिम्पला ओषधी कर्मस्मै स्वाहा। ॐ शूनं वाहा शूनं नरः शूनं कृशतु लाङ्गलं शूनं वरत्रावध्यतां शूनम् अङ्गासुरविघ्नं स्वाहा। ॐ शूनासीदेह समं मेजुषेषां यकिविचक्रधूपयस्तेन मायु सिञ्चतं स्वाहा। ॐ सीते वन्दामहे त्वार्वाचिं सुभगे भव यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः स्वाहा। ॐ घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वदेवैरनुमता मरुद्धि स नः सीते पयसाभ्यविवृद्धिसोजस्वती भूतपद्मनिं पिन्वमाना स्वाहा। ॐ इन्द्रग्निभ्यां स्वाहा इदमिन्द्रग्निभ्याम् इदं न मम। ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ॐ इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो इदं न मम। ॐ द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा इदं द्यावा पृथ्वीभ्याम् इदं न मम। ॐ स्विष्टग्ने अभितृणोऽप्यनीः विश्वाश्च देवा पूतना अभिजक्
सुगत्रुपन्थानं प्रविशन्न एहि ज्योतिमद्वेषाजरं न आयुः स्वाहा। अब हम शिष्टकृत आहुति दे रहे हैं, जिसमें हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हमसे कोई भी त्रुटि हो गई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना मांग लें कि बोलने में, उच्चारण करने में कहीं भी कोई त्रुटि हुई हो। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्ठित् स्विष्टकृत् विद्युत् सर्वात् स्विष्टं सर्वं स्विष्टं सुहूतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहूतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वाणां कामानां समर्धय स्वाहा। इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदं नमः। इससे पूर्व के यज्ञ पूरा हो हमारा, हमने संवत्सर के मंत्र बोले, हम राष्ट्र के लिए प्रार्थना जरूर करें। राष्ट्र प्रार्थना करेंगे। ओम आ ब्राह्मण ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतां राष्ट्रे राजन्यो शूर ईशव्योतिव्याधि महारथो जायतां दोदेध्रीधेनुर्वोणा नड्बाणाशुः सप्तिः पुरं दिव्योषां विष्णुरथेष्ठा सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यां वर्षतु फलवत्यो न ओषधया पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा। इति भारत राष्ट्राय स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब यज्ञ प्रार्थना करेंगे, अब घी डालते जाइए, है ना। इसको मिला दो, मिला यज्ञ प्रार्थना जिनको आती है वो साफ बोलेंगे, बाकी सिर्फ सुन लेंगे, वो हिंदी में समझ आ जाएगी सबको। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें रोग
के संताप सब हरते, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होए यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अब सारे हाथ आगे करेंगे इस तरह से और मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, तेजो असि तेजोमयी धेहि, वीर्यमसि वीर्यमयी धेहि, बलम् असि बलमयी धेहि, ओजो असि ओजोमयी धेहि, मन्युरसि मन्युर्मयी धेहि, सहो असि सहोमयी धेहि। शांति पाठ करते हैं, फिर उसके बाद बाकी कार्य करते हैं। ओम द्यौ शांतिरन्तरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सब बोलेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की, योगी राज श्री कृष्ण महाराज की, सभी संत पुरुषों की जय। गौ माता की, गौ माता की पालना हो, ये हमें ध्यान रखना है, उसका उद्धार करना है, उसको प्यार करने से हमें भी ममता जागती है। तो अब हम एक छोटा सा भजन कहेंगे राजीव जी से। राजीव जी आप आ जाइए।